नहीं पड़ने जाते हैं, पैर सड़ जाता है। जो नेता लोग चल के 2 दिन आपस उसका पैर नहीं सड़ेगा तो वो जूता से मारिएगा। मुखिया जी आए, उन्होंने भी वादा किया, फर्स्ट एजेंडा था, शायद आपको याद होगा। अब हमने फयाज साहब से भी गुहार लगाया, आसिफ बाबू भी यहाँ आए थे, देख करके गए, एक बैठक में सभा हुई, सब भाई भी आए थे, उन्होंने भी वादा किया। प्रमुख साहब है मदन जी, उनसे भी गुहार लगाया गया, लेकिन आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं किया। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार मुखिया है, जिला परिषद साहब भी हैं, सबों को पास हम लोग बोले हैं उन लोग को कि भाई थोड़ा इसको देख के भी गए हैं, मगर आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं है। मुखिया इलेक्शन से पहले भी बोला था कि यही विचारधारा होगा, सबसे पहला मुद्दा यही होगा, मगर कुछ नहीं हुआ। तो मुखिया तो मिलते ही नहीं है, मुखिया तो पता नहीं हैक है क्या है नहीं है, उसको सब ऊपर 2-3 एजेंट लोग कैप्चर कर रखा है, एजेंट लोग ही काम कर रहा है। तो मैं एजेंट ही के पास भेजा कि जाइए, जब वहां गया दरवाजे पे उनके बोला भाई आधा हम बना देते हैं, 15-16 लाख रुपया मेरे पास फंड है, और कुछ फंडिंग आप मिलाइए, दोनों आदमी मिलकर इस समस्या को हल कर दे। तो मुखिया जी ने कहा बकौल जिला पार्षद के, कि मुखिया जी ने उनसे कहा, जिला पार्षद से कहा कि ना इस काम को आप छोड़ दीजिए, इसको हम खुद अकेले ही कर लेंगे। क्या ये बात हम कर सुना दिए। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। आपको बताते चले मैं मौजूद हूँ तीसी नरसाम दक्षिणी पंचायत के पतौना गांव के वार्ड नंबर 13 में। अब तस्वीरों में देख सकते हैं यह कोई नहर नाला नहीं है, बल्कि यह पतौना गांव की मुख्य सड़क है जो कि वार्ड नंबर 13 में है। जल जमाव की गंभीर समस्या पिछले 10 से 12 वर्षों से बनी हुई है। ग्रामीण मजबूर हैं गंदे पानी में चलने के लिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सत्ता बदल गए, प्रतिनिधि बदल गए, मुखिया बदल गए, समिति बदल गए, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो पतौना गांव के सड़क पर जल जमाव की स्थिति नहीं बदली, जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण आक्रोशित है, लगभग 200 से 250 मीटर जल जमाव की गंभीर समस्या है। ग्रामीण आक्रोशित है। मुखिया जी जो अभी सत्ता में काबिज है, मुखिया जी का ये वादा था कि अगर वो जीत के आते हैं तो सबसे पहला काम इस जल जमाव से ग्रामीणों को छुटकारा देना होगा। 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका, लेकिन आज तक यह समस्या जस की तस बनी हुई है। छोटे बच्चों को तस्वीरों में देख सकते हैं, छोटे बच्चे जो कि स्कूल से आ रहे हैं और स्कूल जाने हैं, घर जा रहे हैं, और ये छोटे बच्चे भी पानी में हेल कर जाने को मजबूर हैं। कुछ ग्रामीण हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जल जमाव की समस्या है उनसे उसको कितनी परेशानी है, क्या परेशानी है। ये तो सामने है, पानी भरा हुआ है, 10 बरस से यही झेल रहे हैं हम लोग। इसी में देखिए जख्म उखम पानी सड़ जाता है, जख्म हो जाता है पाँव में। कौन है इसका जिम्मेदार? एक जिम्मेदार का भी हीरा है। तो आप लोग हीरा को नाला बनाने के लिए, पानी गिराने के लिए आप लोग जगह दिए हुए हैं, रास्ता दिए हुए हैं। रास्ता इसमें नाला बनाएगा तब ना नदी में जाएगा, लेकिन बगैर नाला बनाया जाएगा, नाला बना करके ले जाओ नदी में। तो हीरा को कहते हो जाएगा, कहाँ हो रहा है। यही करीब 10-12 साल से है, और इससे पहले भी मुखिया जी सब आए, उन्होंने भी वादा किया, लेकिन आज तक हुआ नहीं। नतीजा है कि लोगों ने सत्ता को परिवर्तन किया। फिर मुखिया जी आए, उन्होंने भी वादा किया, फर्स्ट एजेंडा था, शायद आपको याद होगा, कवि साहब की उन्होंने पहला एजेंडा में बात किया था कि पहला काम करेंगे। खैर उन्होंने कोशिश किया नहीं किया तो पता नहीं, लेकिन आज तक उन्होंने कोई बैठक नहीं किया, जबकि बैठक करना चाहिए था, बल्कि उनका ही फायदा होता। खैर अब हमने फयाज साहब से भी गुहार लगाया, आसिफ बाबू भी यहाँ आए थे, देख करके गए, एक बैठक में सभा हुई, जो जनसंपर्क में आए थे यहाँ, उन्होंने सभा को संबोधित भी किया, वादा भी किया। खैर उन्होंने तो काम बहुत ज्यादा किया, क्योंकि चूंकि सरकारी मामला है, कहीं न कहीं पेश फंसा रहता है। और सब भाई भी आए थे, उन्होंने भी वादा किया। प्रमुख साहब है मदन जी, उनसे भी गुहार लगाया गया, लेकिन आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं किया। कुल मिलाकर आपको बता दें, पतौना के वार्ड नंबर 13 की जनता की हालात बद से बदतर है। लोगों के घरों के बाहर गंदा पानी जमा हुआ है, थोड़ी सी बारिश में जल जमाव की गंभीर समस्या हो गई है। और एक बात और बता दें कि जो प्रमुख जी हैं या मुखिया जी हैं, खासतौर पे मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा कि अगर आप इस सड़क के जल निकासी की समस्या का समाधान करने में सफल हो जाते हैं तो लोग आपके मुरीद हो जाएंगे। दिनों से लोगों को ये समस्या है, और कौन है इसका जिम्मेदार? 12-13 साल से लफड़ा चल रहा है। बहुत ज्यादा बारिश हो, पानी लग जाता है, रास्ता भी खत्म हो जाता है एकदम, आने का बहुत दिक्कत होता है। हम लोग का भी घर इस पास में है, बहुत। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मुखिया है, जिला परिषद साहब भी हैं, सबों को पास हम लोग बोले हैं उन लोग को कि भाई थोड़ा इसको देख के भी गए हैं, मगर आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं है। मुखिया इलेक्शन से पहले भी बोला था कि यही विचारधारा होगा, सबसे पहला मुद्दा यही होगा, मगर कुछ नहीं हुआ। इसका हल क्या है? इसका हल है कि इसका रोड बनना चाहिए। हम लोगों को बनने से जल जमाव की समस्या खत्म तो नहीं होगी, जो भी तो वही लोग ना करेगा। इसमें नाला वाला डाले, इसके अंदर नाला बनावे, पानी का विकास का कहीं दूसरी जगह नदी बनेगा, कहीं भी ले जाए, समस्या का हल वो कर लेगा। वो नहीं कर रहा है ना, हाथ नहीं डाल रहा है। जनप्रतिनिधि मुखिया का ये कहना है कि नाला बनाने के लिए लोग जगह नहीं देते हैं, पानी गिराने के लिए लोग जगह सब कोई चीज कमी नहीं है। बनावे जैसे तैसे निकाले रास्ता इसमें से, मगर समस्या को जितना जल्दी होता है इसका हल करवा दीजिए। तो उम्र हो गया, रिटायरमेंट है सरकार से, हम क्या बोले। हम
आप पूछ रहे कौन जिम्मेदार है? हाँ, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार यहाँ का प्रमुख है, फरियाद साहब है, मुखिया है, वो समिति है, यही सब जिम्मेदार सब मिलकर मीटिंग किया है कि होगा होगा। अब क्या होगा? अब हम क्या बोले? हमसे क्या लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, तो मैंने अरे देखा। परेशानी की पैर में हम लोग नमाज नहीं पढ़ने जाते हैं, पैर सड़ जाता है। जो नेता लोग चल के 2 दिन आप उसका पैर नहीं सड़ेगा तो वो जूता से मारिएगा। फरियाद साहब उनका लड़का भी देख के गया है। अब चपक गए हैं कि बरसात होगा तो करेंगे। अब बरसात में तो यहाँ जो पानी अब 1 फुट देखा 2 फुट, ये 3 फुट पानी हो जाएगा। बिल्कुल, अभी नॉर्मल सीजन है, एक दिन की हल्की बारिश में ये हाल है। इस समस्या से लोगों को छुटकारा दिलवाएं, क्योंकि लोग अब आजिज हो चुके हैं, लोग घुट घुट कर जिंदगी जीने को मजबूर हो चुके हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।